नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनप्रिया जीके में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई है। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस अपडेट को अपलोड नहीं किया गया है। यही वजह है कि हमने पहले इस विषय पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वह कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमने 8वें वेतन आयोग के अब तक की पूरी प्रगति, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया और आगे होने वाले कामों के बारे में विस्तार से बताया था। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, वीडियो अभी पड़ी हुई है। ठीक है, आज जो अपडेट सामने आई है उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर संबंधित विभाग और स्टेक होल्डर्स उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो क्या आयोग अपनी तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट तैयार कर पाएगा? क्योंकि जब शुरुआती प्रक्रिया में ही देरी होगी तो आगे की पूरी कार्यवाही भी प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं इस नए अपडेट की। तो 8वें वेतन आयोग ने सभी विभागों और नोडल अधिकारियों से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों से जुड़ा विस्तृत डाटा मांगा था। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी भी अंतिम तिथि 30 जून 2026 ही दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है। यानी संबंधित विभागों को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे पूरा डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकें। आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि केवल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया डाटा ही स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई विभाग ईमेल, एक्सेल सीट, पीडीएफ फाइल या फिजिकल कॉपी के माध्यम से जानकारी भेजता है तो उसे मान्य नहीं माना जाएगा। यानी सभी सूचनाएं निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर ही जमा करनी होंगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह डाटा इतना ज़रूरी क्यों है? दरअसल उपयोग कर्मचारियों की कुल संख्या, खाली पदों की जानकारी, वर्ष 2023 से 25 तक हुए रिटायरमेंट, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड, इस्तीफों का ट्रेंड, कर्मचारियों की आयु के अनुसार सेवा छोड़ने का पैटर्न, जीपीएफ से जुड़े आंकड़े, प्रमोशन का रिकॉर्ड और कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। इन सभी जानकारियों के आधार पर आयोग यह समझने की कोशिश करेगा कि वर्तमान सरकारी व्यवस्था में कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति क्या है और भविष्य में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता होगी। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद ही आयोग वेतन, भत्तों, प्रमोशन, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़ी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। इसलिए यह डाटा आयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर यह जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होगी तो रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। इसी बीच आयोग लगातार देश के अलग अलग राज्यों में कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ बैठकें भी कर रहा है। हाल ही में कोलकाता में बैठक आयोजित की गई। इससे पहले भुवनेश्वर, दिल्ली, उत्तराखंड, हैदराबाद, पुणे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित कई स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की सीमाओं, समस्याओं, सुझावों और आवश्यकताओं को सीधे समझना है ताकि आयोग अपनी रिपोर्ट को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बना सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था और आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जानी हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो। जबकि डाटा जमा करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाए जाने की खबर सामने आई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आयोग इस अतिरिक्त समय की भरपाई किस प्रकार करता है और अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर पाता है या नहीं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि यह अपडेट अभी तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विभिन्न विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस तारीख को बढ़ाने की जानकारी प्रकाशित की गई है।
इसलिए आने वाले दिनों में आयोग की ओर से भी आधिकारिक पुष्टि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस देरी का असर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स पर पड़ेगा या आयोग तय समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है? अगर आप 8वें वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन, सरकारी योजनाओं और शिक्षा से जुड़ी हर बड़ी और छोटी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जॉनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि यहाँ पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।